किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है। इसी बीच किसान संगठन आज गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। 8 जनवरी यानी कल किसानों की सरकार से 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले आज किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे। ट्रैक्टर रैली के चलते आज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक शाम 5 बजे तक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रूट डायवर्जन रहेगा। डीएम के नेता एमके स्टालिन ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि जब आप करोड़ों रुपए खर्च करके नई संसद बना सकते हैं तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर अतिथि आमंत्रित नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के बैतूल में महाराष्ट्र के किसान नेता अरुण बनकर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद मामला दर्ज हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। इस हिंसक झड़प में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। साथ ही वॉशिंगटन डीसी में 15 दिनों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया है। बता दें कि हिंसा से पहले कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी थी, जो बाद में पूरी तरह से बाधित हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने गोली लगने से जान गंवाने वाली महिला को लेकर शोक व्यक्त किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान में कहा, इतिहास आज कैपिटल में हुई हिंसा को हमेशा याद रखेगा। इसे एक सिटिंग राष्ट्रपति द्वारा उकसाया गया। ये हमारे देश के लिए बेहद अपमान और शर्म की बात है। अमेरिकी हिंसा पर पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इस घटना के बाद अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ट्रंप के कार्यकाल में 2 हफ्ते बचे हैं। इसी बीच ट्विटर और फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश या बिहार में किसी प्रकार का संकट आता है तो ये तीनों नेता हनीमून मनाने चले जाते हैं। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव दिल्ली में जाकर क्यों नहीं बैठ जाते। नेता विरोधी दल के नेता तेजस्वी दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, मगर उन्हें पटना में भी रहना चाहिए और बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। दिल्ली सरकार स्कूली शिक्षा पर एक इंटरनेशनल शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। आगामी 11 से 17 जनवरी तक दिल्ली शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सम्मेलन से संबंधित एक वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि सम्मेलन में भारत के साथ 6 अन्य देशों के 22 शिक्षा विशेषज्ञ स्कूली शिक्षा के अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर शराब की दुकानें खुलने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर यहां दुकान बंद नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने शराब की दुकान खोलकर सरकार ने दिल्ली वासियों के विश्वास और आस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सीएम शिवराज ने तय किया है कि समिति समय के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से पोल्ट्री व्यापार को बंद रखा जाए। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि सावधानी के तौर पर पोल्ट्री फार्म पर भी नजर रखी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि सावधानी रखने से ही सुरक्षित रहा जा सकता है। 6 महीने बाद राजस्थान में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। राजस्थान कांग्रेस की नई टीम ने सीएम अशोक गहलोत की ज्यादा नहीं चलती।
माना जा रहा है कि ये टीम अशोक गहलोत के मन मुताबिक होगी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट के लोगों को भरपूर जगह देकर सबको चौंका दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों पर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्य के लिए हो रही तैयारियों की गहन समीक्षा करने का आदेश दिया। भारत सरकार के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की ओर से देसी गायों और इसके फायदे को लेकर छात्रों और लोगों को जागरूक करने के लिए 25 फरवरी को एक नेशनल लेवल की स्वैच्छिक ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा के जरिए लोगों को पता चलेगा कि गाय किस प्रकार से हमारी संस्कृति और पूजा से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को पता चलेगा कि गाय किस प्रकार से हमारी संस्कृति और पूजा से जुड़ी है। पीएमसी बैंक घोटाले मामले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को फिर समन भेजा है। ईडी ने अब 11 जनवरी को वर्षा राउत को पेश होने के लिए कहा। राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने मऊ जिले के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अजीत बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को धमकी देने वाला 20 वर्षीय एक शख्स को जामनगर गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान मनोज डोडिया के रूप में हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने उन वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है जो टेलीविजन विज्ञापन के माध्यम से ये दावा करती हैं कि उनके पास चमत्कारी या अलौकिक शक्तियां हैं। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,859 हो गई है, जबकि अब तक कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,50,336 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,346 नए संक्रमित मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 222 मरीजों की मौत हो गई। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। कोरोना के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बतौर अतिथि आने में असमर्थता जताने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले दर्शकों पर रोक लग सकती है। इसमें केवल दिल्ली वालों को ही शामिल होने की अनुमति देने का फैसला लिया जा सकता है। राजधानी में लगातार हो रही बारिश के चलते आज से ठंड और कोहरे का सितम एक बार फिर शुरू हो गया। इसके बाद कल शाम भी बारिश होने की संभावना है। छिंदवाड़ा में कृषि कानूनों के खिलाफ मंडी परिसर के अंदर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को तत्काल रूप से वापस लेने की मांग की। कोयलेगांव सरकारी दफ्तर में कर्मचारी ने काबू के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि कर्मचारी की जान बच गई। बीजापुर में कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की राज्य को 900 करोड़ रुपए दिए जाने की बात झूठी है। भूपेश सरकार को बदनाम करने और किसानों को परेशानी में डालने के लिए मोदी सरकार वरदाने उपलब्ध नहीं करवा रही। जांजगीर में किसान महोत्सव में शामिल होने आए सहायता समूह की महिला के गले से अज्ञात बदमाशों ने सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। सुल्तानपुर में राजमार्ग पर 2 कार के आपस में टकराने से एक कार में आग लग गई, जिससे घटनास्थल पर पुलिस वाले भी मौजूद नहीं थे। मऊ में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 8 विद्यालयों में से 5 बच्चों को स्टेट लेवल प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। मुरादाबाद में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद युवती को छत से नीचे फेंक दिया था। कथित भाजपा और सपा नेता की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मायावती के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हरदोई में अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मेडिकल के लिए भेजा है। सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों और गृह अधिकारियों के साथ बैठक की। फतेहपुर के गांव में अचानक पशुशाला गिर गई। गनीमत रही कि पशुपालन और पशु बाल बच गए। गिरिडीह में बीजेपी ने झारखंड में बढ़ रहे बलात्कार मामलों के और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
जमशेदपुर के बाजार में दुकानदारों के बीच झड़प हो गई, जिसे रोकने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के संबंध में प्रदेश के अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकारी सेवाओं का लाभ देने का आधार बनेगा। सिद्धार्थनगर में मुक्तिधाम की हालत जर्जर है। मुक्तिधामों में लगे शेड से कई सीमेंटेड स्लैब गायब हैं तो कई टूटे हैं। जोधपुर में पुलिस एक्ट के तहत जब्त वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी से अर्जित आय सरकारी खाते में जमा कराई गई। बठिंडा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके चलते गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने नाबार्ड की बैठक ली। कहा कि नाबार्ड के जरिए इस बार माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। बस्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और अस्पताल की स्थिति को सुधारने की मांग की। शाहजहांपुर में एक सिरफिरे युवक ने पिता और पुत्र पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट पर है। प्रदेश में करीब 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई है, जिनके नमूने जांच के लिए भेजे गए। बस्ती में कोहरे के चलते तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। डीआईजी बनने पर जोधपुर ग्रामीण एसपी राहुल बरहाट का तबादला जोधपुर आरपीटीसी में हुआ है। होने के बाद एसपी कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार कयाल ने पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। सादुलपुर राजकीय रेफरल अस्पताल में विधायक कृष्णा पुनिया ने सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया और अस्पताल का निरीक्षण किया। पानीपत में सिविल अस्पताल की इमरजेंसी और शव गृह के बाहर खून से सने हुए कपड़े रुइयां पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। यादगारी में जमीनी विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पूर्णिया में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से चली गोलियों में 2 लोगों की मौत हो गई। सहरसा में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग बांस के बने पुल के जरिए नदी को पार कर रहे हैं।